और इस क्रिया से आपका घुटना पूर्णतः ठीक होता है। घुटने की बीमारी, चलने की परेशानी, कमर की, लंग, आपकी नेक भी, पूरा स्पाइनल अलाइनमेंट इसमें हो जाता है। काफ मसल्स में जब जमीन पे बैठे हैं तो पैर सीधा करके आप लगभग 4 इंच पैर उठाना है। कितना? एक बार उठा के दिखाइए, 4 इंच। एक पैर उठाइए, बहुत बढ़िया। तो अब हम साथ में करेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर एक बीच में एक बार थोड़ा सा रोकें, जो हस्ताक्षर वगैरह कर दो। शिवांग जी को देखते रहिए। दाहिना हाथ दाहिने घुटने के ऊपर, उसके ऊपर बायां हाथ, कमर सीधी, कमर को एकदम सीधा रखें। 3 जगह ध्यान लगाना। ए आपका एकदम धनुष की तरह, कमर, लोअर बैक, और पैर उठाइए। पंजे को आगे खींचना। अगर ये आगे आप नहीं खींचते हो तो लाभ आधा हो जाएगा। और जितनी ताकत है घुटने पर लगाना। घुटने पर जितना ताकत लगाएंगे और घुटने के ऊपर एंटी फोर्स। तो सांस के साथ करना। लंबी, शिवांग के लिए निर्देश है, एक बार आप देखें, लंबी सांस भरें इस तरह से, 1 2 3, सांस छोड़ दें। सांस भरने में 1 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड रोकना है और उसी 3 सेकंड में पूरी ताकत लगानी है आपको। उस ताकत लगाने में कहां ध्यान देना है? पंजे को आगे खींचने में, घुटने को दबाने में और कमर को टाइट करने में। तो चलिए 5 बार शुरू करते हैं। आप लोग 4 इंच उठाइएगा पैर, और आप सभी लोग साथ में कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए लंबी सांस भरिए, 1 2, ताकत लगाइए, 3 डाउन। लंबी सांस भरें, लोअर बैक आर्च, 1 2 3। लंबी सांस भरिए, 1 2 3 डाउन। सांस की आवाज आनी चाहिए। लंबी सांस, रोकिए, 1 2 3। पंजे को अपनी तरफ खींचिए, आप नहीं खींच रहे हैं। लंबी सांस भरिए, घुटना दबाइए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, 1 2 3। 5 बार हो गया। अब अगला पैर, बाएं हाथ से बायां घुटना, उसके ऊपर दाहिना घुटना, हाथ। लंबी सांस भरें, 1 2 3। अभी बढ़िया किया, बहुत अच्छा। सांस भरिए, गर्दन नहीं दबाइए, गर्दन दबाते रहो आप, 1 2 3। लंबी सांस, 1, एंटी फोर्स घुटने के ऊपर, 2 3 डाउन। सांस भरिए, 1 2 3। लास्ट, 1 2 3। 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। कितना समय लगेगा इसमें बता सकते हैं? 50 सेकंड। एक बार लेने में, 3 बार होल्ड करने में और 1 ब्रेथ छोड़ने में। 5 सेकंड में 1 बार, और हमने किया 5 बार एक पैर से। तो 5 का गुना अगर आप 5 में कर दें तो कितना हुआ? 25 सेकंड दाहिने पैर और 25 सेकंड बाएं पैर। 50 सेकंड आपके पैरों का अभ्यास हो जाता है। लेकिन अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। इसको नियमित करोगे तभी आप कर पाओगे। अगला अभ्यास, हाथ मलना है। हाथ मलने के क्या फायदे हैं सुन ले पहले। आपके एक्यूप्रेशर के जितने पॉइंट हैं आपके हथेली के ऊपर हैं, यहां पर सारे पॉइंट, और यहां पर जो आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं उसके भी पॉइंट हैं, और आप शरीर के आगे के भाग के, आगे के जितने हैं शरीर के आगे का भाग, वो सब यहां पर, और पीछे आपके पीछे का पूरा। अब ये एक चीज और समझने की बात है, कौन से अंग कहां पर है। तो ऐसे समझ लें, हमारा जैसे
सबसे ऊपर सिर है और आगे चेहरा है, मैंने कहा ना आगे का भाग, सबसे ऊपर सिर है, उसके बाद चेहरा, उसका आपकी गर्दन, उसके बाद आपका कंठ, आगे की छाती, आगे के सारे भाग ऐसे करते करते आप नीचे आ जाइए तो ये पूरा आपका आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पीछे आ जाएंगे तो चेहरे के पीछे का भाग ब्रेन आ गया आपका, ऐसे नीचे नेक, शोल्डर, उसके बाद अपर बैक, लोअर मिडिल बैक, लोअर बैक, फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पैर आपके इधर आ जाते हैं। तो आपके हाथों में ही सब कुछ है। हाथ को साध लिया तो शरीर को साध लिया। और हमारे सातों चक्र कहाँ है बता सकते हैं आप? एकदम मध्य में, नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्टान है, मणिपूरक है, फिर अनाहत विशुद्धि और आज्ञा, और उसके बाद सहस्त्रार्थ है। तो बीच में हमारे चक्र स्थित हैं, आपके हाथ के मध्य में ये सारे चक्र की रिप्लिका है, उसके पॉइंट है एकदम सेंटर में। शरीर का एक पूरा भाग हो गया, बीच में पीछे मेरुदंड है और आगे पूरा, आगे का पूरा कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की बात कर रहे थे, बीच में इसकी रिप्लिका है। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर हाथ को आपने ठीक से सही से समझ लिया तो आधी बीमारी तो हाथ से ठीक हो जाएगी आपकी। तो ब्रह्मक्रिया में हमने इसको रखा है, हाथ को रगड़ना है, मलना है, घर्षण करना है, इतनी तेजी से करना है, 30 सेकंड करना है। और जितना अच्छा घर्षण करेंगे आपके कंधे कभी दर्द नहीं जीवन में करेंगे, कंधे की मांसपेशियां यहां से ठीक होगी, आपका पूरा हाथ मजबूत होगा। अभी आप अनुभव करेंगे अपने शरीर पर, ऐसे नहीं तो होगा, अभी अनुभव करेंगे। कितनी देर मलना है? 30 सेकंड। मैं काउंट करूंगा, सिवान मलेंगे, मैं नहीं मलूंगा, मेरे साथ मिलाइए आपको। देखते हैं कौन ज्यादा फास्ट, कौन ज्यादा गति से मलता है। आप या हम? स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपकी स्पीड आधी हो गई। 10 11 12। गति बढ़ाइए आपकी। 13 14 15 16 17 और जल्दी 18 19। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड 20 21 22 23 24 25 और जल्दी जल्दी 26। रुक गए, आधे से भी कम। 27 28 29 30। आपको क्या लगा? कंधे में असर आया? कंधे तक पहुंचा असर? कितने लोगों के हाथ के ऊपर असर हुआ? हाथ थके, लग रहा है कि मसल यूज हुई है, तो आपने कोई वेट तो उठाया नहीं, फिर भी सही दिशा में, और 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में आपने हाथ को रगड़ा, आपका चित्र भी हुआ, कंधा भी मजबूत हुआ, पूरा आपके चेहरे पर यहां लगाइए, पूरे चेहरे की मालिश, कान को लगाइए, पीछे नेक, साइड में नेक, रोड, अब बैक का पान, या पीठ की मालिश कर रहे हैं। आपको इसीलिए पहले बताया इसका सिद्धांत क्या है। चेंज कमर दर्द के लिए, स्पाइन के लिए, कलाई मलिए, जितना अच्छा मल सके ताकत लगाइए। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, कंधा, कंधे की मालिश यहां से हो रही है। उसके बाद ब्रेन, ऐसे कर लीजिए, ब्रेन और बाल की जड़ें, बाल नहीं झड़ेंगे, साइनस नहीं होगा। चेंज, कलाई के ऊपर ताकत लगाइए, फिर आगे बढ़िए, मलते जाइए गोल गोल राउंड में, नाखून के ऊपर, बाल और ब्रेन और साइनस के लिए। तो हमने 3 क्रियाएं की। पहला पैर वाला, दूसरा रवि, तीसरा हर जगह ऊर्जा आपने पहुंचाई, हीलिंग किया। अब चौथा अभ्यास है ब्रीदिंग करेंगे। प्राणायाम नहीं है, ब्रह्म क्रिया का एक पार्ट है, कोई भी कर सकता है। 7 सेकंड में एक ब्रेथ होगा। सांस भरते में मुट्ठी खोलना है, 2 सेकंड रोकना है, उसके बाद मुट्ठी बंद करते हुए छींकना है। बहुत बढ़िया।
छींकने के बाद 3 सेकंड का विश्राम, सांस भरने में 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का ब्रेक, अंदर होल्ड रखना है, छींकने में आधा सेकंड और 3 सेकंड का विश्राम फिर रिपीट करना है। 7 सेकंड में एक ब्रेथ। इसलिए कोई कर सकता है, इससे हाइपरटेंशन नहीं बढ़ेगी, जैसे भस्त्रिका से बढ़ जाती है। 7 सेकंड में एक ब्रेथ इस तरह से बनाया है। बच्चा भी कर सकता है, अस्वस्थ भी कर सकता है, कोई प्रेग्नेंट लड़की है वो भी कर सकती है, हमारी माताएं बहनें, और कोई वृद्ध है वो भी कर सकता है, किसी को कोई इंजरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, ये ब्रह्म क्रिया सभी कर सकते हैं। जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी पर बैठ करके, कुर्सी पर ही किया जाता है ब्रह्म क्रिया। इसको हमने बनाया बेड पर करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी आंख खुले तो आप बेड पर बैठ करके वहीं से शुरुआत करें, कभी जीवन में छूटेगा नहीं। आंख खुलते ही हो जाएगी ब्रह्म क्रिया और आप हो जाएंगे स्वस्थ। तो चौथा प्रयोग, मुट्ठी बंद कीजिए, मेरे साथ मिलाइएगा, ताकत के साथ सांस भरिए और मुट्ठी खोलते हुए 1 2 1 2 का मतलब है होल्ड कर रहे हैं आप। जैसे 3 बोला 3 नहीं बोलना है, 2 के बाद 3 पे छींक देना है। भरिए सांस, मुट्ठी खोलते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 में नहीं, 2 के बाद सीखना है। करिएगा 1 2 1 2। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, ऐसी क्लिप बनाइए, शिवान को देखिए, लंबी सांस भरते हुए अपने पांव को आगे की तरफ खोलना है। ऐसे 3 जगह लॉक लगाना है, 3 जगह सांस अंदर, 3 जगह एक लॉक यहां पर, कलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम टाइट, गर्दन पीछे इस तरह से, और ऐसे धनुष बना लीजिए। सांस छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए, सांस छोड़ते वापस आ जाइए। इनको कॉपी करिए, लंबी सांस भरिए, 3 लॉक यहां, यहां और यहां, टाइटन, जितनी ताकत लगा सकते हैं, 1 2 3, सांस छोड़ दीजिए। 3 लॉक पर जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत, तीनों एक तरह से ताला लगा दीजिए, उस पर ताकत लगाइए। भरिए सांस, 1 2 3, वहीं आ जाइए, भरिए सांस, टाइटन, 1 2 3, ताकत के साथ सांस भरें, 1 2 3, 3 बार करना है, बस हो गया, 3 बार। इससे पहले वाला जो आपने ब्रीथिंग किया था वो कितनी बार करना था? 10 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 सेकंड एक बार में लगेगा, तो 10 बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 70 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड। इसको आपको करना है 3 बार। एक बार में लगता है 5 सेकंड, रिपीट करेंगे तो 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले ब्रीथिंग वाले के जो लाभ है, लंग्स हमेशा आपका मजबूत रहेगा, हार्ट आपका स्वस्थ रहेगा, आप डिटॉक्स होंगे, शुद्ध, आपके अंदर की शुद्धि हो जाएगी ब्रीथिंग से, बीमारियां नहीं होंगी, ब्रेन एकदम एक्टिव रहेगा। अभी आप एक्टिव हो गए होंगे
श्वसन क्रिया होगी, तो कपालभाति नहीं है कि पेट पे प्रेशर आएगा। आपको भोजन के 1 घंटे के बाद कुर्सी पर किया जा सकता है, भोजन से आधे घंटे से पहले किया जा सकता है, लेकिन एक बार सुबह सुबह बेड पर ही करना है आपको, इसीलिए ब्रह्म क्रिया नाम है इसका। तो हम इसको एक बार पुनः दोहराएंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। यानी 3.25 मिनट में आपको सारा लाभ मिल जाएगा। और जो वीडियो भैया बनाने